नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर, धमाकेदार चैनल पर। जो न्यू है वह सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज मैं लाया हूँ क्लास 12th हिंदी 2026, जो इसी में से आएगा। जो चैप्टर का नाम है उसने कहा था। ठीक है, जो परीक्षा में आने वाला ये सब ऑब्जेक्टिव लाए हूँ, जो मोस्ट VBI है, जो मेरा राशि सर ठीक है लाए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते। पहले रुक रुकिए, 3 काम कर दीजिए। लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ये 3 काम कर दीजिए। अपना अटेंडेंस बना लीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा तो पूरा भरोसा आ जाएगा। आप लाइक कर दिए। चलिए तब, जो बिहार बोर्ड, ठीक है, क्लास 12th हिंदी चैप्टर 2, जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 26 में यही आएगा। जो चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जो इसका लिखने वाले हैं चंदन शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलिए बिना बकवास के पहला ही सवाल को पढ़ते हैं। चलिए क्या कह रहा है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, अमृतसर। ठीक है, अमृत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमृत। अमृत हो जाएगा। पहला का ए हो जाएगा। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, मतलब इसके गांव का नाम क्या था। तो ऑप्शन हो जाएगा माझे नाम था। दूसरा का बी, लहना सिंह किस पद पर था। तो वो किसका, तो जमादार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा का सी। लाला सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, उनकी गोद में किसकी गोद में हुई। तो ऑप्शन बी हो जाएगा वजीरा सिंह। अब 5वां कह रहा पलटन का विदूषक कौन था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वजीरा सिंह। 5वां 6वां क्या करें, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो बोधा नाम था। 6वां का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्या करें, भारतीय सिपाहियों का सबके साथ संघर्ष हुआ, किसके साथ हुआ। तो जर्मनी के साथ, जर्मनी के साथ हुआ था। 17 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जनरल लफ्टन को किसने मार गिराया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किसने मार गिराया। तो लाला सिंह ने। ठीक है, तो चलिए ये मोस्ट VBI है, इसको याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे सैनी और शेरो। ठीक है, क्या कर रहा है, शेख राइफल के जमादार लाला सिंह का नंबर क्या था। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा 77। ऑप्शन नंबर ए 77। 9वां का ए हो जाएगा। 10वां में क्या करा, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा लायलपुर में। अब 10वां का डी हो जाएगा। चलिए पहले आप लोग लाइक कर देगा। जो क्लास 12 उसने कहा था ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। तो चलिए गाय नंबर क्या करा, थोड़ा जुगनी कर लेते हैं। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, माने गुरु जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयपुर राजस्थान पड़ता है। ठीक है, निवास है जयपुर, स्थान बताएं तो राजस्थान में। ठीक है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सूक्ष्म जीवन किसकी रचना है। तो चंदन शर्मा गुरूरी के। ऑप्शन नंबर ए। वो कब प्रकाशित हुआ था। तो 1911 में, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्या कर, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। तो 1915 में हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध सब शुरू हुआ था। तो उसने कहा था ये प्रकाशित हुआ था 1915 में। वो भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। क्या करें, कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा चंदन शर्मा गुरेरी। पुरानी हिंदी इन्हीं का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंदन शर्मा गुलेरी का। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, इसे बताना कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मजदूरी और प्रेम नहीं है। अब देखिए ये भी मोस्ट VBI है मेरे प्यारे रसगुल्ले स्टूडेंट। ये भी मोस्ट याद रखिएगा। कुरमाई का क्या अर्थ होता है। तो क्या मंगनी, मैं शादी हो गई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंगनी होता है। बोधा कौन था। तो बोधा कौन था, तो किसका बेटा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ठीक है, डी हो जाएगा। अब क्या कर रहा है 19 नंबर, चंदन शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो उसने कहा था होगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट सी। इसमें मैं फाइनली 30 क्वेश्चन लाया हूँ, आप लोग बताइए कितना सही किए। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, कौन सी कहानी चंदन शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो इसमें बता देना है सूक्ष्म जीवन है, जो 1911 में हुआ था। बोध का काटा है, उसने कहा था।
कफन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का डी रिटर्न से। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी है? तो गुलेर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्या, उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है? तो बता देना है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? चंदन शर्मा गुलेरी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 गौरी क्वेश्चन है, ठीक है। चंदन शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक हैं? तो वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग के थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चंदन शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? इनकी जन्म बताए तो 7 जुलाई 1883 में, 7 जुलाई 1883 में होता। सी हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब 26 नंबर का, लाला सिंह किस कहानी का पात्र है? तो क्या, तो उसने कहा था, डी हो जाएगा, 26 का डी। तो बताइए क्लास कैसा लगा, लाइक करें मेरे प्यारे स्टूडेंट। उसने कहा था किस प्रकार का कहानी है? तो क्या है, क्रम प्रधान है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 27 का बी। 28 नंबर क्या है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो चंदन शर्मा गुलेरी का है, सी हो जाएगा, 28 का सी। 29 नंबर क्या है, कीर्तन सिंह कौन था? तो क्या हो जाएगा, लाला सिंह का भतीजा था, 29 का बी हो जाएगा। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्या करे, बचपन में लाला सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो ऑप्शन में क्या हो, तेरी कुरमाई हो गई, ऑप्शन में सी हो जाएगा। तो बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को यही इन करते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।